झूठ से हम सब ही घृणा करते हैं और बिल्कुल पसंद नहीं आता कि कोई हमारे विरोध में झूठ बोले। गुड मॉर्निंग एंड प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह का आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी ओर से सलाम और परमेश्वर की शांति हम आपके जीवनों पे कहते हैं। झूठ हम में से किसी को पसंद नहीं आता जब वो हमारे विरुद्ध बोला जाता है। कोई आपके विरुद्ध खड़े होकर झूठी साक्षी दे, कोई आपके विषय में कहे कि इस व्यक्ति ने ये बातें करी थी जबकि आपने नहीं करी। मैं पूरा यकीन करता हूं आप में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इन चीजों को पसंद करेगा। ऐसे ही खुदा का कलाम आज मुझे और आपको एक बात सिखाना चाहता है जो नीति वचन 25 और उसकी 18वीं आयत में लिखा है। प्रोवर्ब्स 25 एंड वर्स 18। जो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देता है वो मानो हथौड़ा और तलवार और पैना तीर है। A man that beareth false witness against his neighbor is a maul, a sword and a sharp arrow. जब हम किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी देते हैं, झूठी बात कहते हैं, एक ऐसी बात जो एक व्यक्ति ने करी ही ना हो, उसने कभी सोची ही ना हो, जब मैं और आप कुछ ऐसा करते हैं तो खुदा का कलाम मेरे और आपकी तुलना हथौड़े से, तलवार से और पैने तीर से करता है, क्योंकि ये हमारी साक्षी, ये हमारी झूठी बात किसी और के जीवन पर एक बड़ा असर डालती है। बहुत बार आनंद के लिए, बहुत बार मजे के लिए, बहुत बार मजाक में हम ऐसी बहुत सी चीजें कर देते हैं जिससे किसी और के जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। खुदावंद के लोगों, मुझे और आपको एक बार सोचना चाहिए कि कहीं मेरी झूठी बात, कहीं मेरी झूठी साक्षी किसी के लिए हानि का कारण तो नहीं बन रही है। क्योंकि अगर ऐसा है तो हमें और आपको अपने आप को सुधारने की आवश्यकता है। हम झूठ के हिस्सेदार होने के लिए बुलाए नहीं गए, पर सच्चाई के साथ अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए बुलाए गए हैं। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसके लोग भी सच्चे लोग होने चाहिए। आइए आज से इस बारी बात पे ध्यान दें कि हमारे वजह से किसी का जीवन किसी भी तरह से किसी मुश्किलात में या किसी समस्या में ना पड़े। हमें दुआ करने की आवश्यकता है और परमेश्वर से विनती करते हैं। आइए दुआ करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए जो आपने हमें दी, आपके अनुग्रह से हमने पाई। धन्यवाद कि आपकी सच्चाई सदैव हमारे लिए बनी रहती है। आप सच्चे परमेश्वर हैं। इसी रीति से मैं दुआ करता हूं प्रभु, हम भी सच्चे बने, हमारी साक्षी भी सच्ची साक्षी हो। हम किसी के विरुद्ध में कोई झूठी साक्षी ना दें जिससे उसके जीवन पर असर पड़े प्रभु, पर हमें सत्य पे रहना सिखा और तेरा सत्य का आत्मा हमारे अंदर पाया जाए। धन्यवाद आपके वचन के लिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आइए मिलकर दुआ करें। ए हमारे बाप की, ए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। God bless you. May you all have a blessed day. God bless you all.